टॉप 10 हिडन डिटेल जो कि आपने आयरन मैन 1 मूवी में नोटिस नहीं की होंगी। नंबर 1, जब आयरन मैन पहली बार अपने मेटल सूट से सूट अप करता है तो हम यहाँ पर आयरन मैन के हेलमेट पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन ये सूट CGI से बना था, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर मार्वल का लेवल ऑफ डिटेलिंग कितना ज्यादा खतरनाक था, जहाँ पर वो आयरन मैन के VFX हेलमेट पर भी उसके टच करने के फिंगरप्रिंट्स को शो करते हैं। नंबर 2, शूटिंग के टाइम RDJ को बहुत बार आयरन मैन का मेटल से बना प्रैक्टिकल सूट भी पहनना पड़ता था, जहाँ पर अगर हम इस प्रैक्टिकल सूट के वेट की बात करें तो यहाँ पर इस पूरे सूट का वेट 25 किलो था, जहाँ पर RDJ को कई घंटों तक इस सूट को पहनकर शूटिंग करनी पड़ती थी, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट था। नंबर 3, जब आयरन मैन इस केव से निकलकर अपने घर वापिस आ जाता है तो यहाँ पर इसके बाद से आयरन मैन हमेशा ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहनना शुरू कर देता है, लेकिन आयरन मैन के सूट डिजाइनर ने बताया कि आयरन मैन के ब्लैक कपड़े पहनने का रीजन यंसन के लिए साइलेंट ट्रिब्यूट था और इसलिए वो हर टाइम ब्लैक कपड़े पहन कर रखता है। नंबर 4, जब इस सीन में आयरन मैन पहली बार अपने सूट की फ्लाइंग को टेस्ट करता है तो यहाँ पर आसमान में जाते टाइम आयरन मैन ने जार्विस से SR-71 फाइटर जेट का रिकॉर्ड पूछा था, लेकिन अगर हम इस फाइटर जेट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये वही फाइटर जेट है जो कि हमें एक्समैन और डेडपुल की मूवीज में देखने को मिलता है, जहाँ पर एक्समैन की पूरी टीम इसी फाइटर जेट को यूज करती है। नंबर 5, जब इस केव में यंसन आयरन मैन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है तो यहाँ पर यंसन के आखिरी वर्ड्स थे डोंट वेस्ट योर लाइफ, और इसलिए इसके बाद से ही आयरन मैन बिना अपनी जान की परवाह करके हर एक खतरे का सामना करता है, जहाँ पर वो एंड गेम में पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए खुद को जाकर सैक्रिफाइस करता है। नंबर 6, जब आयरन मैन इस केव में अपने आर्क रिएक्टर को क्रिएट करता है तो यहाँ पर आयरन मैन के आर्क रिएक्टर का साइज बहुत छोटा था, लेकिन अगर हम अगले ही कुछ शॉट्स को देखें तो यहाँ पर हमें आयरन मैन का आर्क रिएक्टर बहुत बार छोटे बड़े साइज का दिखाई देता है, क्योंकि मार्वल ने आयरन मैन के आर्क रिएक्टर के बहुत सारे पीसीस क्रिएट किए थे। नंबर 7, वैसे तो इन क्रिमिनल्स ने आयरन मैन को अफगानिस्तान में कैद किया था, लेकिन यहाँ पर ये असली अफगानिस्तान नहीं है, बल्कि इस पूरे रेगिस्तान की शूटिंग कैलिफोर्निया में हुई थी, जहाँ पर आयरन मैन की इस केव के लिए स्पेशल पत्थर अफगानिस्तान से इम्पोर्ट किए गए थे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहाँ पर शूटिंग नहीं की जा सकती थी। नंबर 8, जब इस टैंक की मिसाइल आयरन मैन को फ्लाई करते हुए शूट करती है तो यहाँ पर आयरन मैन इतनी ऊंचाई से एकदम से जमीन पर आकर क्रैश होता है, लेकिन इस क्रैश से आयरन मैन की बॉडी पर जरा सा भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब सिविल वॉर में विजन वॉर मशीन के सूट को डैमेज कर देता है तो यहाँ पर जमीन पर क्रैश होते ही वॉर मशीन की लेग्स एकदम से ब्रेक हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि आयरन मैन के पुराने मेटल सूट कितने ज्यादा सिक्योर थे। नंबर 9, जब इस लैब में आयरन मैन अपने फर्स्ट सूट को क्रिएट करता है तो यहाँ पर हमें आयरन मैन की लैब में बहुत सारी कार्स जैसे फरारी 612 और सलीन S7 जैसी एक्सपेंसिव कार्स देखने को मिलती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सभी कार्स रियल थी, जहां पर इन सभी कार्स की कॉस्ट करोड़ों में थी, क्योंकि मार्वल को मूवी के लिए इन सभी कार्स को एक्चुअली बाय करना पड़ा था। नंबर 10, आप सबने नोटिस किया होगा कि आयरन मैन की फर्स्ट मूवी में रोडी डिफरेंट था, लेकिन आयरन मैन 2 मूवी में हमें रोडी का एक्टर डिफरेंट देखने को मिलता है, क्योंकि मार्वल ने पुराने रोडी के एक्टर की फीस को बहुत ज्यादा कम कर दिया था, जहाँ पर उस पुराने एक्टर ने रोडी के रोल को ही रिजेक्ट कर दिया, इसलिए हमें आयरन मैन 2 के बाद से दूसरा रोडी देखने को मिलता है। तो आज के लिए हमारी टॉप 10 डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं लॉन्ग वीडियोस में मार्वल की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर हर एक वीडियो में हम मार्वल मूवीज की टॉप डिटेल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना।